हाय गाइस, दिस इज़ देवांश फ्रॉम एंट्रेंस प्रशिक्षण। सो यार, आप लोगों ने इतना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भैया स्लाइडिंग एंड स्पॉट राउंड पे वीडियो बनाओ। सो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं स्लाइडिंग एंड स्पॉट राउंड पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, बट मेरे को एक फुल वीडियो चाहिए। सो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करो, जैसे कि क्या अब हमको पार्टिसिपेट करना, लाइक इज़ इट वर्थ इट, एंड क्या प्रोसेस होता है, एंड क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सारे मैं आपके सामने सर्क्यूलर्स रखूँगा, एंड क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है, एंड क्यों स्लाइडिंग राउंड डिफरेंट है पहले 3 राउंड्स, एंड स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस है। सो स्लाइडिंग राउंड जैसे कि हम देख सकते हैं, स्लाइडिंग राउंड को फोर्थ राउंड भी बोलते हैं। सो स्लाइडिंग राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपना जो थर्ड राउंड के बाद है वो फ्लोट पे रखना है। अगर आपने फ्रीज कर दिया थर्ड राउंड के बाद तो आप बाहर हो जाओगे, तो आपको स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट खाली वो कर सकते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। ये याद रखना, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने 40,000 पे किया है। अगर आपने 40,000 पे किया है एंड आपने फ्लोट पे रखा है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। एंड सबसे नेक्स्ट बड़ी चीज़ होती है कि इसमें ये डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ओबीसी कोटा है, एक एससी कोटा है, एक एसटी कोटा है, और एक जनरल है बट वो इनसाइड दिल्ली है। सो स्लाइडिंग राउंड में आके जितनी भी रिजर्वेशन है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, जितनी भी रिजर्वेशन है सारी कैंसिल हो जाती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑल इंडिया जनरल है। अब सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया जनरल हो जाएंगे, कोई ओबीसी नहीं है, कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है। तो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स है, प्लीज़ थर्ड राउंड के बाद अपना फ्रीज कर दे। अगर आपने फ्लोट किया तो प्लीज़ बर्बाद हो जाओगे, मत करना। एंड अगर जितने भी आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है, क्योंकि अब जितनी भी सीट्स वेकेंट है उसमें किसी भी तरीके की रिजर्वेशंस नहीं होगी, एंड उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट इसमें खाली वही सीट्स होती है जो वेकेंट होती है, ये भी ध्यान रखना है। जो वेकेंट सीट्स हैं उन्हीं के लिए होता है स्लाइडिंग। एंड जितनी सीट्स वेकेंट होगी उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। सो एंड आपका जैसे ही स्लाइडिंग ख़त्म होगा, आपको प्लीज़ फ्रीज कर देना है। अगर आपने स्लाइडिंग में आपने सोचा कि मेरे को स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, एंड ये सोच के आपने फ्लोट कर दिया, तो आपका कॉलेज आपके हाथों से चले जाएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। स्पॉट राउंड का मैं आपको बताऊंगा, पर प्लीज़ ये ध्यान से सुन लेना। मैं फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी बारी लिख दूंगा कि आपको फ्रीज करना है आफ्टर स्लाइडिंग राउंड। तो स्लाइडिंग राउंड के बाद अगर आपने फ्लोट करा तो आपके पास से कॉलेज चले जाएगा, एंड वो सीट एक स्पॉट राउंड के लिए चली जाएगी, बिकॉज ऑफ वेकेंट सीट हो जाएगी। सो आप प्लीज़ यहाँ ध्यान से समझना, जो भी स्टूडेंट है अगर उसने फ्रीज नहीं किया आफ्टर स्लाइडिंग राउंड तो वो अपने रिस्क पे करेगा, उसके पास से सीट चली जाएगी। एंड जितनी भी अब आपकी जैसे स्लाइडिंग राउंड होगी, सो आप उसमें प्रेफरेंस नहीं बढ़ सकते। जो थर्ड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग करी है, जैसे आपको पता होगा, ये मैंने बहुत बारी बताया, हर राउंड में आपको चांस मिलता है नई चॉइस फिलिंग करने का, बट ये कभी एडवाइसेबल नहीं होता। एंड मैंने ये भी आज बताया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि अगर जैसे आपका फर्स्ट राउंड हो गया, फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला, तो आपने चॉइस फिलिंग से अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हटा दिया, एंड गलती से अगर वो कॉलेज आपका अपग्रेड नहीं होता, तो आपको कॉलेज कोई अलॉट नहीं होगा, आपके पास से कॉलेज चले जाएगा। आप फ्लोट तब करना है जब आप ने लास्ट वाला कॉलेज अपनी प्रेफरेंस शीट में लिख रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी प्रेफरेंस शीट मत चेंज करना, एक ही बारी बनाओ और ढंग से बनाओ। इसलिए मैं बार बार ही बोलता हूँ। सो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना। सेकेंड चीज़ ये याद रखनी है कि आपको अपना स्लाइडिंग राउंड के बाद फ्रीज कर देना है। थर्ड चीज़ ये याद रखनी है, स्लाइडिंग राउंड वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसने अलॉटमेंट जिसको अलॉट हुआ है, जिसको अलॉट नहीं हुआ कॉलेज वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्लीज़ ये याद रखना। और जो भी स्लाइडिंग राउंड में जाएगा, ये मत सोचना कि आपका कॉलेज आपको डिमोट हो जाएगा, आप प्रमोट ही होगे, अपग्रेड ही होगा। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो आपको वही कॉलेज मिलेगा। सो ये ध्यान रखना, ये सोच के आउटसाइड दिल्ली वालों को फ़ायदा है, इनसाइड दिल्ली वालों को भी फ़ायदा है, बट जनरल अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो मत जाना, ख़राब हो जाएगा आपके साथ, आपका कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरीज वालों का फ़ायदा है। सो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। नेक्स्ट राउंड होता है स्पॉट राउंड। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ स्लाइडिंग राउंड के बाद आपको फ्रीज करना है, बिकॉज स्लाइडिंग राउंड जैसे ही ख़त्म हो गया, 4 राउंड्स ख़त्म हो गए। सो अब आपका एक तरीके से काउंसलिंग का सिस्टम सारा ख़त्म हो गया।
अब स्पॉट राउंड में नई लिस्ट आएगी। स्पॉट राउंड में सारा नया सर्कुलर आएगा जिसमें आपको नई रजिस्ट्रेशन डेट मिलेगी। उसका भी मैं आपको सर्कुलर दिखाऊंगा, उसमें नई रजिस्ट्रेशन डेट होगी, आपको नया रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉलेजेस सारे अपने बताएंगे कितनी सीट्स वेकेंट है, फिर आप उस हिसाब से रजिस्टर करोगे। सिंस उसकी अलग रजिस्ट्रेशन है, आपको सब कुछ अलग पे करना है, तो वो जो 4 राउंड्स है वो उससे कुछ लिंक नहीं है। स्पॉट राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है चाहे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा स्पॉट राउंड का, ये स्पॉट राउंड 2 का है। मैं स्पॉट राउंड वन का भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये भी काफ़ी एक गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना काउंसलिंग करना भूल गए थे, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग की फ़ीस नहीं पे की। और शायद 1200 रुपये थी आपकी काउंसलिंग की फ़ीस, जिन्होंने नहीं पे की वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। सो आप प्लीज़, जिसने भी अपनी होप्स छोड़ दी थी कि अब मैंने नहीं किया एंड ड्रॉप ले रही हूँ या ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या फिर कुछ भी आपका बैकअप आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ देखी है वो देखो, उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट प्लीज़ स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना। स्पॉट राउंड में काफ़ी अच्छा चांस होता है आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट इसकी जैसे ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने काउंसलिंग नहीं की थी, आपने काउंसलिंग का पे नहीं किया था, तो आपको 1200 रुपये देने हैं प्लस 100 रुपीज़ स्पॉट काउंसलिंग का। ये 2020 का है, 2021 का भी नहीं रिलीज़ हुआ। तो प्लीज़ कोई ऐसे मेरे को व्हाट्सएप मत करना कि कहाँ से आया, ये 2020 का है। हो सकता है इसी ईयर चेंज हो जाए या हो सकता है ना होए, ये अब मेरे को नहीं पता बिकॉज मैं आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट लास्ट ईयर का है तो मैं आपको लास्ट ईयर का शो कर सकता हूँ। सो लास्ट ईयर 100 रुपीज़ आपको पे करने थे, प्लस ऊपर से 1200 प्लस 1000 रुपये जितने भी आपके उसके थे काउंसलिंग के चार्जेस थे, 1000 और 1100 रुपये टोटल पे करने थे आपको। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज या तो लॉट हुआ था या नहीं हुआ था, जिन बट उन्होंने 1000 रुपये पे किया था, उनको सिर्फ 100 रुपये देने हैं। तो ये प्लीज़ याद रखना, स्पॉट काउंसलिंग में भी आप जा सकते हो रिस्क फ्री होके। एंड इसमें आपको प्रेफरेंस भरवाएंगे, प्लीज़ याद रखना इसमें प्रेफरेंस भरवाएंगे। एंड स्लाइडिंग राउंड में नहीं भरवाएंगे, स्लाइडिंग राउंड में आपकी राउंड 3 वाली चलेगी। तो ये आप प्लीज़ अपने कहीं नोट कर लो, जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये नोट कर लो। एंड आप जितनी वीडियोस देखोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे। ये मैंने सारी चीज़ें कोरा से एंड जितने मेरे को ज़्यादा नॉलेज है एंड जितने स्टूडेंट्स ने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उस बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड इसके सारे मैं आपको प्रूफ्स दे सकता हूँ। सो ये इसलिए मैंने आपके लिए सामने सर्कुलर रख दिया कि क्या क्या हो सकता है। सो आपको 1000 रुपये पे करने थे एंड 100 रुपये जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है, एंड 100 रुपये जिनका सिर्फ जिनने पहले 1000 रुपये पे किए थे। एंड बेस्ड ऑन दिस आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड इससे पहले आपके पास दो हो सकते हैं स्पॉट राउंड, हो सकते हैं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लास्ट ईयर से पहले तक हमेशा ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मैंने क्या प्रोसीजर होता है वो कोरा पे पढ़ा है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ऑनलाइन में तो जैसे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, प्लीज़ याद रखना। बट ऑनलाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी रैंक के बेसिस पे होता है। एंड आप प्लीज़ अगर 100 रुपये तो यार पे कर सकते हो, क्या पता अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको डिमोट हो गए प्रमोट ही हो गए, आपका अपग्रेड ही होगा या वही कॉलेज रहेगा। सो इसमें प्लीज़ ध्यान रखना, बी इट स्लाइडिंग राउंड और स्पॉट राउंड। एंड स्लाइडिंग राउंड में मैं कह नहीं सकता बिकॉज रिजर्व वालों के लिए दिक्कत हो सकती है। अनरिजर्व वालों का कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं होगा, या तो उनका सेम रहेगा या फिर उनका अपग्रेड होगा। सो इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया चॉइस मॉडिफिकेशन या फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए उसके लिए आपको एक टाइम मिलेगा, आपको प्रेफरेंस शीट भरनी होगी जैसे कि अभी आपने भरी थी, पहले टाइम मिल गया था। एंड ये आपको पेमेंट करनी है, इसका मैं इसको पूरा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा ये सर्कुलर। एंड आपको प्लीज़ फ्रीज कर देना है अगर आपको वो करना है, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपको अपना कॉलेज लूज़ नहीं करना स्लाइडिंग राउंड में तो उसको फ्रीज कर देना जैसे स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज मिले। सो आप ये पढ़ सकते हो, पॉज करके मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पढ़ा था, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जो बताने का था मैंने आपको बता दिया है। एंड आपको ये था कि इसमें सबसे स्पॉट राउंड में डिफरेंट है कि अलॉटेड नॉन अलॉटेड और वो भी स्टूडेंट्स पार्ट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, ये पूरा अलग बेसिस पे होता है। एंड इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे कि बताया 1100 फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड 100 रुपये फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था या नहीं हुआ था एंड जिन्होंने काउंसलिंग फीस पे की थी।
एंड पहले क्या होता था इससे, जब ऑफलाइन होता था तो ऑफलाइन में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड एंड स्लाइडिंग राउंड एक नोटिफिकेशन रिलीज होती थी यूनिवर्सिटी की। जैसे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, पूरा एक सर्कुलर आता था एंड उस सर्कुलर में डेट बता देते थे, टाइम बता देते थे एंड एक जगह बता देते थे एंड सारे स्टूडेंट्स वहीं पर ही मीट करते थे। एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी जिधर सारे कॉलेजेस का लिखा होता था, कितनी सीट्स बची है, कितने लास्ट स्टूडेंट को उन्होंने इनवाइट किया था एंड फिर रैंक के बेसिस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। फॉर एग्जांपल एक रैंक 1000 ने भरा, उस रैंक 1000 को बुलाया, वो उस समय प्रेजेंट नहीं था तो वो स्किप हो जाएगा, उसको कॉलेज नहीं अलॉट होगा, चाहे उसने पे भी किया हो, बट वो कॉलेज में टाइम पे नहीं आया था तो उस वजह से उसको अलॉट नहीं होगा। एंड 1100 वाले को या जो नेक्स्ट होगा उससे बंदा जिसने फीस पे की होगी स्पॉट राउंड की, उसको बुलाएंगे एंड जो सबसे पहले उस समय होगा एंड उसकी रैंक पहली होगी तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये पूरा लक बेसिस पे होता है बिकॉज उस समय हमें नहीं पता स्पॉट राउंड में क्या होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने स्पॉट काउंसलिंग में अपना वो करा, पे फीस पे करी एंड एट द सेम टाइम कितने सीट्स उस समय बची थी, तो उस बेसिस पे आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलता है। सो इसलिए जो ऑफलाइन में होता था हमेशा यही एडवाइज्ड होता था कि जो टाइम अलॉटेड है उससे पहले आधा एक घंटा पहले हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी स्टूडेंट्स को कि अपना टाइम पे पहुंच पाए। एंड यही होता था आपका स्पॉट राउंड में जब ऑफलाइन होता था, ये पूरे वेकेंट सीट्स पे अलॉटेड होता है। सो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको स्पॉट राउंड एंड स्लाइडिंग राउंड क्लियर हो गया हो। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। स्लाइडिंग राउंड में खाली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है एंड उन्होंने 40,000 पे करा है। आपने अगर 40,000 विड्रॉ करवा लिया एंड आप सोच रहे हो कि पे करा पहले एंड नाउ विड्रॉ करा लिया, आप सोच रहे हो स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको उसके लिए स्पॉट राउंड में करना पड़ेगा। तो आपने 40,000 पे करी होनी चाहिए एंड आपको कोई कॉलेज अलॉट होना चाहिए, तो इस बेसिस पे आपको होगा। एंड SC ST OBC इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली सारी तरीके की रिजर्वेशन कैंसिल हो जाती है, सारी चीज़ें हट जाती है, अब सारे जनरल हो जाती है एक नॉर्मल एंड बेस्ड ऑन वेकेंट सीट्स उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। एंड आपको फ्रीज करना है जो भी स्लाइडिंग राउंड में होगा, आपको थर्ड राउंड में फ्लोट करना है। थर्ड राउंड पे फ्लोट करोगे तभी स्लाइडिंग में आप एलिजिबल होगे। फोर्थ राउंड है एक तरीके से, बट आपको थर्ड राउंड में फ्लोट करना है अगर आपको स्लाइडिंग जाना है। अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है प्लीज़ अपना थर्ड राउंड में फ्रीज कर ले, थर्ड राउंड में फ्रीज कर ले ताकि बाद में दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि कॉलेज की फ़ीस क्या है, तो फ़ीस के लिए भी मैं लेके आया हूँ। ये सर्कुलर है, ये आप लोगों को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये मेरे कॉलेज का है, मैं आपको अपने कॉलेज का बता सकता हूँ। BBA में आपको 66,000 ऊपर से पे करनी पड़ेगी। 40,000 तो आपने पे कर दी, 64,400 फॉर BCA आपको एक्स्ट्रा पे करना है। टोटल फीस आप मान लो 1,06,000, 1,04,400, 1,01,800 एंड 94,200 फॉर B.Ed। BCom ऑनर्स की हल्की कम होती है बट कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये सब होता है। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सारी वीडियो पड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, क्या क्या चाहिए होता है। ये पूरी प्रॉपर वीडियो आने वाली है बहुत सून, जैसी सब कुछ मेरे को लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत है कोई वीडियो की, तो एंड मेरे को व्हाट्सएप आता है, मैं उस बेसिस पे वीडियो बना देता हूँ। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, पहला ग्रुप फुल हो चुका है एंड सेकेंड ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। अगर कुछ भी डाउट आपका अभी भी रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये काफ़ी बड़ी मिथ है कि आपको कॉलेज डिग्रेड हो सकता है। कोई कॉलेज डिग्रेड नहीं होता, चाहे स्लाइडिंग में जाओ या स्पॉट राउंड में जाओ, आपको वही कॉलेज सेम मिलता है अगर आपका अपग्रेड नहीं होता एटलीस्ट। एंड आपको ये भी प्लीज़ याद रखना, अगर आप जो भी नया राउंड में आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, प्लीज़ उसमें ध्यान रखना कि आपको जो अभी कॉलेज मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है, वो उसको रख दो। अगर बाय एनी चांस आपको अपग्रेड नहीं होता तो आपको वो कॉलेज भी हट जाएगा। और आप नेक्स्ट राउंड में फ्लोट करो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। थैंक यू गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है।